हाय गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखोगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या मैसेजेस मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस मिलने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी। Angels, please guide me cards. Please give me cards. The Chariot. What else, Divine? Please guide me. Knight of Pentacles. Okay, Knight of Cups and Eight of Pentacles. Six of Wands. The Fool. The Hangman. King of Cups. Okay. Bottom of the deck is Knight of Swords. Okay. देखिए यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, कल तक कोई इंसान था काफ़ी जिसने आपको अकड़ दिखाई थी आपके सामने। अपना रुतबा हो सकता है, पैसा हो सकता है, कुछ भी, किसी भी चीज़ का ईगो किसी ने आपको दिखाया था। कल तक जो अकड़ दिखा रहा था, आपने उसे उस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है जहां वो सिर्फ आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, कोई ऑफ़र देना चाहता है। यानी कि नाइट ऑफ कप्स, कोई आपको कुछ ऑफ़र देना चाहता है, सॉरी भी बोल सकता है कोई, क्योंकि आपने ऐसा कुछ किया है कि उसके हाथ पांव सब बंद गए हैं। जितना वो आपके लिए बुरा सोच सकता था, अभी उसकी सोच यहाँ पे ब्लॉक हो रही है। तो यहाँ पे देखते हैं किसी ने बहुत ज़्यादा आपको अपना एग्रेसिव नेचर हमेशा से शो किया है। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े आपसे करता रहा है, कोई भी हो सकता है। क्यों किया? क्योंकि आप एक किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं। आपके पास पैसे हैं, आपके पास बहुत ही अच्छी नॉलेज हो सकती है, पैसा हो सकता है, आपकी जॉब करियर बहुत अच्छा हो सकता है। यहाँ पे ये किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा। किसी भी इंसान, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ये एनर्जी की रीडिंग है, जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा। मेल फीमेल ये कोई भी हो सकता है या हो सकती है, जिसने आपको बहुत ज़्यादा स्टक करने की कोशिश की, आपके धन को स्टक करने की कोशिश की, आपको स्टक करने की कोशिश की। लेकिन जब आप यहाँ पे स्टक नहीं हुए, ये इंसान बोला है ना कि इसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो ये बहुत एग्रेसिव नेचर इसने आपको शो किया। और क्यों शो किया, ना उसे पता है ना आपको पता है। यानी कि जो वो करना चाहता था वो चीज़ें हुई नहीं, और ना आपको स्टक कर पाया, ना धन को स्टक कर पाया, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग है। यहाँ पे शिव शक्ति की ऊर्जा मुझे दिख रही है। तो इस इंसान ने अब इसकी मर्जी चली नहीं, तो इसने आपको एग्रेसिव नेचर शो किया, बहुत ज़्यादा आपसे लड़ाई झगड़े किए होंगे।
बहुत तेज़ गति से आपकी तरफ बढ़ा होगा। यहाँ पे फिज़िकल अब्यूज़ भी मुझे दिख रहा है, हो सकता है इसने आपको फिज़िकली भी हिट किया हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। लेकिन आप किंग ऑफ पेंटिकल्स पहले भी थे, आज भी किंग ऑफ पेंटिकल्स ही हैं। किसी के ईगो को बूस्ट करने के लिए आप नहीं आए हैं, ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से पता है। कल तक जो अकड़ रहा था, इसने जितना भी तब आपके साथ बहुत बुरा किया जब आप एक इमोशनल इंसान थे, आप तभी भी किंग ऑफ कप्स थे, किंग की एनर्जी में थे। लेकिन बोला है ना कि इमोशनल राजा क्या होता है, उसे कोई भी ठग सकता है। बहुत ज़्यादा इमोशनल, आपके पास एक अथॉरिटी है, उस एक बड़ी अथॉरिटी का इंसान अगर बहुत इमोशनल हो सकता है तो उसका बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। यानी एक बैलेंस होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो, ना ही बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो और ना ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। एक बैलेंस, आप उस समय इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया होगा जब आपका बैलेंस नहीं था। आपके इमोशंस का भी मुझे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया होगा किसी ने। इसी के ऊपर देखिए यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो ये कन्फर्मेशन है आपके इमोशंस का किसी ने फ़ायदा उठा के बहुत सारा धन आपसे लिया होगा, या फिर आपको बेवकूफ़ बनाया होगा, आपको इमोशंस में डाल के आपसे काफ़ी पैसे लूटे गए हैं, मैं बोल सकती हूँ। आपके मेहनत को नहीं देखा गया है, आपके इमोशंस को किसी ने अच्छी तरीके से यहाँ पे भुनाया है, जो मुझे दिख रहा है। ऐसा एक समय ज़रूर आपके जीवन में आया था कि आप हैंगमैन की पोजीशन में थे, बहुत ज़्यादा आप स्टक, आपको देखिए यहाँ पे 2-2 बार डबल कन्फर्मेशन यहाँ पे आ चुका है, स्टकनेस का कार्ड। यहाँ पे भी देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे द हैंगमैन, यानी आपको भी बुरी तरीके से स्टक किया गया। ये कोई स्पेल हो सकता है, कोई नेगेटिविटी हो सकती है, जहाँ पे आपको रोकने की कोशिश की गई है। बहुत तेज़ी से आप अपने लाइफ में 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे मुझे दिख रही है। आप जब आगे बढ़ने लगे, आप अपने लाइफ में आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्योंकि आपका पूरा फोकस अपने करियर पे, अपने जॉब पे, अपने गोल पे था और आप पूरी तरीके से आगे बढ़ते गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे आपके जीवन में ज़रूर आए जो आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में नहीं देखना चाहते थे, जिन्होंने यहाँ पे डबल कन्फर्मेशन इसीलिए आया कि आपको हैंग भी किया गया, स्टक किया गया। किसी ने बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग की है आपके पीठ के पीछे, उसे इस समय पे यूनिवर्स ने हैंग करके रखा हुआ है ताकि आपके लाइफ से ये स्टकनेस हट सके। इन्होंने बार बार स्पेल्स करके मल्टीपल टाइम्स आपके ऊपर स्पेल्स किए गए हैं कि आपको बार बार स्टक किया जाए। और यहाँ पे आपके धन को भी स्टक किया गया, आपकी ग्रोथ को भी, क्योंकि देखिए इस वॉन्ड में क्राउन है। आप जहाँ भी हाथ डाल रहे ना, आपका एक गुड फॉर्चून यहाँ पे चालू हो चुका है। आप जहाँ भी हाथ डाल रहे हैं वहाँ पे आपको जीत मिल रही है। इस वॉन्ड में क्राउन मतलब कि आपका जॉब करियर जो भी है, मुझे ऐसा लगता है आप एक मीडिया पर्सन हो सकते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, आप कोई अपनी वीडियोज़ वगैरह पोस्ट करते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। आपके फॉलोअर्स हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे लोग आपके पीछे चलते हुए दिख रहे हैं, जहाँ से बहुत सारी ग्रोथ आ रही, लोग आपको पसंद करते हैं, आपके पीछे पीछे चलने वाले यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। ये चीज़ें किसी को बर्दाश्त नहीं हो पा रही है और वो जितनी भी यहाँ पे येन केन प्रकारेण जितना कर सकते हैं आपको गिराने की कोशिश, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डालने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पे देखिए फूल की एनर्जी क्या शो कर रही है। कोई एक ऐसा इंसान जिसे नहीं पता है आप किस लेवल पे हैं, आपकी एनर्जी किस लेवल पे वाइब्रेट कर रही है, जिसे नहीं पता है, और इसने बार बार आपको ख़तरे में डालने की कोशिश की। मगर यहाँ पे आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे काम कर रही है। बार बार आपकी इंट्यूशन पावर में उस खतरे की तरफ जाने से आपको रोका है। ये डॉगी जो आपको दिख रहा है ना, आपके पैर को पकड़ के खींच रहा है, ये आपकी इंट्यूशन पावर है। यानी कि आपके बुद्धि को ये डॉगी पकड़ के पीछे खींच रहा, मत जाओ, आगे खतरा है। यानी आपको गॉड ने एक ऐसी गिफ्ट दे रखी है कि कोई चाहे जितना भी आपसे जेलसी कर ले, कितना भी आपसे आगे निकलने की कोशिश करे या दुश्मनी करने की कोशिश करे,
आपकी इंट्यूशन पावर आपको गाइड कर रही है बहुत अच्छी तरीके से, और आप बार बार किसी डेंजर से बचाए जा रहे हैं, बचाए जा रहे हैं। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपकी मेहनत अब रंग लाती हुई मुझे दिख रही है। एक समय ऐसा भी रहा होगा, एक पेंटिकल से आपने अपनी मेहनत से पूरा पहाड़ खड़ा कर लिया। एक समय ऐसा रहा होगा, बहुत बड़े टावर मूवमेंट से आप गुजरे होंगे, जिस समय आपके पास कोई हेल्पिंग हैंड्स नहीं था, आपने अकेले ही मेहनत की है। वो मेहनत आज रंग ला रही है, आप लोगों में फेमस हो रहे हैं। एक इंसान फटे कपड़ों में कुछ फिक्स करने की कोशिश कर रहा है अपने लाइफ को। फैमिली हो सकती है, लाइफ हो सकती है, कोई रिलेशन हो सकता है जिसे फिक्स करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे उसके कपड़े तक फट गए हैं। आपकी शुरुआत में कुछ ऐसी स्थिति रही होगी जहाँ पे आपको कोई हेल्पिंग हैंड नहीं मिला होगा, लेकिन आपने मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, जिसके कारण आज आप एक बहुत ही सेटल लाइफ जी रहे हो, क्योंकि आपने मेहनत के समय पे मेहनत किया है और अब फल खाने का टाइम आपका आ चुका है। यहाँ पे कोई एक ऐसा इंसान है जिसने आपसे पास्ट में बहुत दुश्मनी मोल ली है, बहुत ज़्यादा आपको अपना एग्रेसिव नेचर शो किया है, लेकिन अब वही इंसान आपसे माफ़ी मांग सकता है, क्योंकि आपने कल तक जो अकड़ दिखा रहा था आपने या आपकी एनर्जी ने उस इंसान को ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है जहां अब सिर्फ वो माफ़ी मांग सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्योंकि यहाँ पे शेर को सवा शेर मिल गया है। कोई इंसान आपको बहुत हल्के में ले रहा था, क्योंकि आपके जीवन के शुरुआती दिन बहुत ज़्यादा पेनफुल रहे होंगे, लेकिन अब ये इंसान क्यों माफ़ी मांगने आ रहा, बड़ी तेज़ी से आ रहा है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये कोई ऑफ़र हो सकता है, कोई माफ़ी हो सकती है। कहने का मतलब ये माफ़ी ही है, चाहे वो ऑफ़र के रूप में आए। ईगो है ना, डायरेक्ट माफ़ी नहीं मांग सकता। तो आपकी जीत इस समय हो रही है, आपकी ग्रोथ हो रही है, दुनिया में आपका नेम फेम हो रहा है। ये देख के कोई ये एक मौका परस्त इंसान हो सकता है जो मौके को भुनाना जानता है बहुत अच्छी तरीके से। वो सोच रहा है मौका अच्छा है, इस समय माफ़ी मांग ली जाए। कुछ अपना भी उल्लू सीधा करना चाहता होगा ये इंसान, क्योंकि नाइट की एनर्जी है। तो ये इंसान सोच रहा है मौका अच्छा है, माफ़ी भी हो जाएगी, या कोई ऑफ़र के रूप में आपको कुछ बोल सकता है, दे सकता है, ताकि इसका ईगो भी हर्ट ना हो और आप खुश हो जाएं। क्योंकि यहाँ पे आपकी जीत लोगों को हिला रहा है, शेक कर रहा है। किसी ने सोचा नहीं था ये एक एक पाई की मेहनत करने वाला इंसान आज इस शिखर पे पहुंच जाएगा जहां दुनिया उसे देखेगी, और यही हो रहा है। यहाँ पे मुझे यिन एंड यांग एनर्जी बैलेंस होती हुई दिख रही है। आप शिव भक्त हो सकते हैं। एंजल्स की ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा आपके ऊपर है। आपने अपनी ज़िंदगी पे खुद का कंट्रोल रखा है, किसी के अंडर में आप नहीं हैं। अपना कमाना, अपना खाना, एक फ्री बर्ड की तरह आप एक इंसान हो सकते हैं जिसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं कि उसके ऊपर कोई अपनी अथॉरिटी दिखाए। और ईश्वर ने आपको एक ऐसी शक्ति दी कि अब जितना भी आपने अपने लाइफ में प्रॉब्लम झेला था, एक बहुत सच्चे इंसान आप हो सकते हैं। द फूल की एनर्जी है, दुनियादारी से दूर, बहुत ही सिंपल इंसान। आपकी सिंपलिसिटी बहुत लोगों को पसंद आती है, क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं, आपकी वाइब्रेशन ही ऐसी है। बहुत सारे लोग एक्चुअल में जो आपको फूल समझते हैं, आप फूल हैं नहीं। आप जानबूझ के लोगों को खुद को मूर्ख बनाने देते हैं कि बनाओ, उसका रिज़ल्ट आप बाद में उसको समझ में आता है कि आप मूर्ख नहीं हैं, सिर्फ आप बोलते नहीं हैं, सीधे सच्चे इंसान हैं, शिव भक्त हैं, इसीलिए आप किसी का दिल नहीं दुखाते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मूर्ख हैं। किसी ने यही समझने की गलती की है। आपको इतनी समझ बहुत अच्छी तरीके से है कि आपके आसपास जो लोग हैं, कौन आपके लिए अच्छा सोचता है, कौन बुरा सोचता है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में है। ब्लैक एंड वाइट आप अच्छी तरीके से समझते हैं। आप इसलिए किसी को अपने ऊपर
थोड़ा सा हावी होने देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसका असली चेहरा तो आपके सामने आए, क्योंकि आपको ये 100% यकीन है कि ईश्वर ने आपके इंट्यूशन पावर जो आपको दे दिया है, एक वरदान स्वरूप अगर कहें तो गलत नहीं होगा, कि आपकी इंट्यूशन पावर आपको बचाएगी। ये 100% आप डिवाइन पे यकीन करते हैं और ये चीज़ें आपके जीवन में फलित भी हो रही हैं। तो गड्ढा खोदने वाला जो खोदता है आपके लिए, या जाल बिछाता है, या कुछ आपका बुरा करने की कोशिश करता है, या कोई स्पेल करता है, इतनी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो वो इंसान क्या होता है उसके साथ, आपकी एनर्जी बाउंस बैक करती है। आप मुंह से कुछ नहीं बोलते, पर आप बहुत प्योर सोल हैं और यहाँ पे आपकी इंट्यूशन पावर आपका साथ देती है। डाउनलोड्स आपको आते होंगे। यहाँ पे फूल समझने वाला खुद फूल बन रहे हैं। जिन जिन लोगों ने आपको फूल समझा, बेवकूफ़ समझा, अंत में रिज़ल्ट ये मिला कि वो इंसान खुद बेवकूफ़ बना, क्योंकि आपकी एनर्जी फील्ड में आके जिसने भी आपके लिए नेगेटिव मैनिफेस्टेशन किया, आपकी एनर्जी बाउंस बैक कर रही है। वो चीज़ें उसके जीवन में मैनिफेस्ट नेगेटिविटी के रूप में मैनिफेस्ट हो रही हैं, 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के उसी के तरफ ये एनर्जी लौट रही है। तो यहाँ पे आप अपने जीवन की बागडोर खुद संभाल रहे हैं। कोई ऐसा इंसान था जो आपके ऊपर कंट्रोल पाना चाहता था, लेकिन आपने कंट्रोल करने नहीं दिया। किंग है, किंग किसी के कंट्रोल में कभी नहीं आता। आपकी इस एनर्जी को देख के बहुत सारे लोग बर्डन में है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, उनके सर में दर्द हो चुका है एक्चुअल में, कि वो कभी नहीं चाहते थे कि आप उनके चंगल से बाहर निकल जाओ, लेकिन ये चीज़ें हो चुकी हैं। अभी पछताने से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो होना था सो हो चुका है। कोई यहाँ पे बहुत बर्डन ले रहा है, कोई आपको बेवकूफ़ बनाते, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी आई है 2 टाइम्स, यानी कि आपको कोई फूल समझ के यानी बेवकूफ़ समझ के कोई आपकी ग्रोथ को रोकना चाहता था कि ये इंसान आपकी ग्रोथ को रोकेगा, आपको पता नहीं चलेगा। आपकी पेंटिकल्स की यानी पैसों की ठगी कर सकता है, और आपसे आसानी से, आपसे मेहनत, आपने जो मेहनत से धन कमाया है उसको बड़ी आसानी से ऐंठा जा सकता है। कुछ यहाँ पे धूर्त किस्म के लोग आपके लाइफ में मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो इन लोगों से बचने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अलर्ट रहें, क्योंकि शिव शक्ति की ऊर्जा आपके साथ काम कर रही है। इसीलिए ये कर तो नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी ईश्वर उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद करता है। आपने बहुत सारे लेसन लिए हैं, इन लेसन से ऑलरेडी आप सीख चुके हैं कि किसकी, इसीलिए आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है। आप समझ पाते हैं कौन आपके लिए क्या सोच रहा है। 2 ऑफ कप्स, आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, मुझे जहाँ तक ये एनर्जी फील हो रही है। अगर आप सेपरेशन में थे लंबे टाइम से, और नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकता है आप दोनों के बीच में, या लेस कांटेक्ट हो सकता है आप लोगों के बीच में, यहाँ पे मुझे ये जो शिव शक्ति की ऊर्जा आई है ना, ये यहाँ पे मुझे एक और चैनल मैसेज हो रहा है, आपका रीयूनियन बहुत जल्दी होता हुआ मुझे दिख रहा है। क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, एंजल्स की बहुत सारी, देखिए आपकी कुंडलिनी अवेकन है, आप अवेकन सोल हैं, और यहाँ पे आपके जो पर्सन है ना, उनकी भी कुंडलिनी अवेकन हो चुकी है। अभी आप एक सेम पेज पे हैं, और अब आपका रीयूनियन होता हुआ मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे शिव शक्ति की ऊर्जा है। यिन एंड यांग एनर्जी आपकी बैलेंस हो चुकी है। आप जो कोई भी हैं यहाँ पे, तो अब आपका यहाँ पे रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है। ये सेपरेशन चला आपके जीवन में, बहुत सारे लेसन आपको मिलने थे। आप दोनों एक ट्विन सोल हो, और आपको ट्रिगर किया आपके पार्टनर ने, बहुत सारे लेसन आपको मिले, और आपने ट्रिगर किया अपने पर्सन को, उन्हें भी बहुत सारे लेसन मिले, और अब आप दोनों एक पेज पे हो। यहाँ पे रीयूनियन होने वाला है। आप दोनों अवेकनिंग आप दोनों की हो चुकी है। सोल पर्पस आपका, आपको यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों को पता चल चुका है आपका सोल पर्पस क्या है, और अब एक बहुत बड़ा चेंज आपके लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप यहाँ पे
किसी की एनर्जी मुझे पिक हो रही है। अगर आप पैसे के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा जगल कर रहे थे, पैसे की दिक्कत बनी हुई थी आपके लाइफ में, तो यहाँ पे रीयूनियन के बाद जब दो ट्विन सोल्स का रीयूनियन होता है तो सबसे पहले यूनिवर्स उनके जीवन में बहुत सारा धन देते हैं, क्योंकि उनके लाइफ में सोल पर्पस पूरा करना होता है जहाँ पे पैसे की धन की ज़रूरत होती है। तो आपके पार्टनर के लाइफ में भी अबंडेंस आ रही है, आपके लाइफ में भी यहाँ पे ये जगलिंग ख़त्म हो रही है धन से रिलेटेड। तो एक बहुत बड़ा आपका सोल पर्पस यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ दिख रहा। द हायरोफेंट की एनर्जी है। आप एक किसी गुरु से, किसी मेंटोर से मिलने वाले हैं। कोई ऐसा इंसान है जिसके पास बहुत सारी नॉलेज हो सकती है, वेद पुराणों की नॉलेज हो सकती है, गीता ज्ञान हो सकता है, जो लोगों को बहुत सारी नॉलेज देते होंगे। लेकिन ये इंसान बहुत ही डाउन टू अर्थ ऐसे इंसान हैं जो आपको गुरु या मेंटोर के रूप में मिल सकते हैं। इनके सानिध्य में आके बहुत सारी चीज़ें आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत अच्छी तरीके से बढ़ने वाले हैं। यहाँ से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है। स्टार्टिंग तो बहुत पहले से ही है, लेकिन अब आप अपने सोल पर्पस के तरफ मुड़ते हुए मुझे दिख रहे हो। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त रीडिंग निकल के आई है। सारे बर्डन की यहाँ पे एंड हो रहा है। जितना भी बर्डन आपका था सब यहाँ पे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको फूल समझने वाले खुद फूल बन रहे हैं। आपकी नेम फेम यहाँ पे एक सनराइज़ की तरह आप अपने लाइफ में मुझे दिख रहे हो। एक उगता हुआ सूरज को लोग सलाम करते हैं, तो ऐसी ही एनर्जी मुझे दिख रही है। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे नंबर्स क्या निकल के आते हैं। 5 नंबर, 10 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर। यहाँ पे शून्य की एनर्जी है। मैंने पहले ही कहा था आप शिव भक्त हो सकते हैं, तो शून्य की एनर्जी निकल के आई है। आपने सोल को पहचानोगे। और यहाँ पे देखिए 12 नंबर एंड 2 नंबर, अगेन 2 नंबर। ओके, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, 2 की एनर्जी है। 222, 2222 अगर आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं या 202 रिपीटेड नंबर दिख रहे हैं, तो आपको गूगल करना है कि ये एंजल नंबर आपको क्यों दिख रहे हैं। आपको फुल डिटेल वहाँ से मिल जाएगी। और अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 5th मंथ, 10th मंथ, 2nd मंथ, 6th मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और अब हम देखेंगे एज यहाँ पे क्या निकल के आ रही है। ये आप लोगों की एज हो सकती है 42, 48, 47, 50, 56, 55, 59, 38, 36। ये एज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये आप लोगों की एज हो सकती है। और अब हम देखते हैं बर्थडे डेट। किसी भी मंथ का 5, 10, 7, 8, 2, 12, 20, 21, 6, ये बर्थडे डेट आप लोगों में से हो सकती है। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स। उससे पहले हम एक हैंड रिटन मैसेजेस लेंगे कि डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। कोई मैसेज है तो प्लीज़ मैसेज दीजिए। सॉरी, तो मैंने आपको पहले ही बोला था, कोई आपके लाइफ में आपकी बढ़ती हुई ग्रोथ को देख के कोई आपसे सॉरी बोल सकता है। ईगो बहुत है तो कुछ ऑफ़र कर सकता है या सॉरी बोल सकता है। मैंने पहले ही आपको बताया था। नाइट ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो कोई आपको सॉरी बोल सकता है क्योंकि मौका अच्छा है आप को सॉरी बोलने का। ट्विन, ओ माय गॉड, आपने देखा मैंने बोला था ना आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। तो जो मैंने गाइडेंस ली यहाँ पे भी निकल के आया ट्विन फ्लेम जर्नी। ये कार्ड ही बता रहा है कि आप ट्विन फ्लेम, ये कार्ड में भी आया था। और जब मैंने आपके लिए मैसेज या फिर गाइडेंस लेने की कोशिश की हैंड रिटन मैसेजेस से, तो ट्विन फ्लेम जर्नी का कार्ड आया है। तो आप वाकई में ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपका रीयूनियन बहुत जल्दी होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स फॉर मैसेजेस, ट्रू मैसेजेस। ओके, चलिए देखते हैं और क्या है।
हैवी ब्लैक मैजिक। भाई किसी के लिए यहाँ पे भी मैंने बोला था आपको कि आपके ऊपर बहुत सारे स्पेल्स हो सकता है किए गए हों। ये स्टकनेस, जो धन की स्टकनेस और आपकी स्टकनेस जो बनी हुई थी कि आप स्टक हो जाएं, ग्रोथ आपकी स्टक हो जाए, आपका धन स्टक हो जाए, यहाँ पे हैवी ब्लैक मैजिक किया गया था आपके ऊपर, जो इस समय मुझे टोटली रिमूव हो चुका है, मुझे दिख रहा है। ये सारी चीज़ें ना एक टाइम पीरियड तक रहती हैं, उसके बाद अपने आप ख़त्म हो जाती हैं। फायर एंड वाटर थेरेपी, तो यहाँ पे आपके बॉडी में 5 एलिमेंट्स जो हैं उनमें फायर और वाटर ये दोनों ही बैलेंस नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे एंजल्स की गाइडेंस है कि आपको ये थेरेपी लेने की ज़रूरत है। फायर एंड वाटर थेरेपी लेने से ये आपकी बैलेंस हो जाएगी, तो आपको हेल्थ इश्यूज़ नहीं आएगी। जब भी ये 5 एलिमेंट्स हमारे ना डिसबैलेंस रहते हैं तो बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ भी आती रहती हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छे से गाइडेंस निकल के आई है। अभी हम देखते हैं नेम इनिशियल्स। सबसे पहले FROLNKVSTU। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।